कोई सामान्य उपन्यास नहीं। आगे आज इस अद्भुत उपन्यास का लोकार्पण हुआ है। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मैं उसमें हिस्सेदार हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ लेखक को, सुरेश हंस को, जिन्होंने इतना खूबसूरत उपन्यास पाठकों के सम्मुख रखा है, और देश निर्मोही जी को, जिनकी अंतर्दृष्टि इतनी गहरी है कि कहीं अच्छी चीज़ हो तो उसको ये एकदम से जाने कहाँ से कैसे लपक लेते हैं। और ये एक सामान्य बात नहीं है। इन्होंने अपने प्रकाशन को इसी तरह की किताबें चुन चुन करके अचानक बुलंदियों की ओर जिस तरह से वो ले जा रहे हैं, ये देख करके आश्चर्य होता है। जहाँ तक इस उपन्यास की बात है, इस उपन्यास को मैंने इसकी रचना प्रक्रिया के दौरान भी पढ़ा और लगातार लेखक के साथ एक संवाद की स्थिति में रहा, जो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। जो बात मैं यहाँ ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ वो ये है कि हिंदी में उपन्यासों को उतनी गंभीरता से न लेने की एक वजह इसलिए पैदा हो गई क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि यथार्थवादी उपन्यास नाम की एक कोई कोटि होती है, और कुछ दूसरे लोगों को लगा कि कोई आधुनिकतावादी उपन्यासों की कोटि होती है। लेकिन मैं बार बार ये बात तलाशता रहा कि हिंदी के अंदर जो उपन्यास हमारे सामने आ रहे हैं, उनमें वो उपन्यास कौन से हैं जिनको पढ़ के लगे कि आप एक भारतीय उपन्यास को पढ़ रहे हैं, जो हमारी अपनी ज़मीन के उपन्यास हैं, अपने अपने यहाँ की स्थितियों के भीतर से पैदा हुए हैं, यहाँ की कश्मकश से जिन उपन्यासों का जन्म हुआ है, वो उपन्यास कौन से हैं। तो इस तरह के उपन्यासों की बेहद कमी मुझे अक्सर खलती रही। ये तो हुआ कि समाज के शोषण का चित्रण बहुत खूबसूरत हो गया है, या मध्य वर्ग की जो विसंगतियाँ हैं उनके ऊपर बहुत खूबसूरत उपन्यास आ गए हैं। लेकिन एक भारतीय मनुष्य कैसे निर्मित हो रहा है इन तमाम पेचीदगियों के भीतर से, उसके उपन्यास लगभग नदारद हैं। तो कभी कभी लगता रहा, जैसे कभी निर्मल वर्मा के उपन्यास पढ़े या अंतिम, तो लगता था कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति थोड़ा सा डूब गया कहीं पर और एक मनुष्य उसके भीतर से निकल करके आया। अब व्यक्ति इन हालात के भीतर से, यानी अपनी जटिलताओं को जीता हुआ, अचानक किसी ऐसे क्षण के अंदर जीवित हो उठे और लगे कि वो एक भारतीय मनुष्य की तरह जीवित हो गया है। इस तरह के उपन्यास को अगर आप पढ़ना चाहें तो कस्तूरी कुंडल जैसे उपन्यास की ओर आपको आना चाहिए। शीर्षक ही बता देगा। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि जब व्यक्ति अपने अंतस को खोजता है तो वो एक कस्तूरी कुंडल का, जिसे आप कहें कि एक बिंब तो बनता ही है कि कस्तूरी जो है वो भीतर ही है और मृग सब तरफ भटक रहा है। अब इस भटकाव के भीतर से भी अपने आप को खोज लेने की जो बात है, ये कठिन बात है। इस उपन्यास के पात्र आप देखेंगे तो एक के बाद एक इस तरह के पात्र इन्होंने पता नहीं कहाँ से चुने हैं, जो लगातार हालात के दबाव के अंदर तो विस्थापित हो रहे हैं। किसी ढंग से वो जैसे अपने घर का एक, जैसे कहते हैं, तिनका चुन करके आशियाना और अपना घोंसला बनाना, और चिड़िया बार बार घोंसला टूटता है और बार बार बनाते हैं, लेकिन अदम्य जिजीविषा। ऐसे पात्र जो पराजित नहीं हैं, तो वो पात्र मुसलमान हो कि हिंदू हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही खूबसूरती है, एक पात्र को अगर मुसलमान पात्र हैं जो विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे प्रक्रिया के भीतर से होते हुए वो जिस तरह के हालात के अंदर पहुंचता है इसका वो पात्र, खूबसूरत पात्र, तो लगता है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, ये कैसा है, वो एक भारतीय पात्र है, यहाँ की परंपराओं के भीतर से निकला हुआ है, यहाँ की कला परंपराओं के भीतर से निकला हुआ है, संगीत उसके रग रग के अंदर है, कला उसके रग रग में समाई हुई है। यानी ऐसा मनुष्य जो हर तरह की खूबसूरतियों को जी रहा है अपने आसपास के, लेकिन हालात से भी जूझ रहा है और संघर्षरत इतना है कि कहीं वो भाग नहीं रहा। और इसी तरह के पात्र कुछ दूसरे पात्र हैं। एक परिवार है इसके अंदर, उस परिवार के अंदर भी आपको थोड़ी टूटन दिखाई देगी कि एक पुत्र जो है वो राजनीति की ओर चला गया, वो सब चीज़ें अपने पक्ष में कर लेना चाहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो
कहते हैं कि हम तो सत्ता चाहे सत्ता हमारे करीब आए या सत्ता को हमें दरकिनार करके अपना काम करना पड़े, तब भी काम तो हमें अपना करना है। हमें तो यहाँ के मनुष्य को बचाना है, गिरते टूटते हुए स्त्रियों को, जो स्त्रियाँ वंचित हैं, अभावग्रस्त हैं, सताई गई हैं, उनको इकट्ठा करके उनके भीतर उन स्त्रियों के अंदर ऐसा आत्मविश्वास पैदा करना है कि वो स्त्रियाँ ईश्वर के बराबर प्रतीत हो। यानी ये एक बड़ी बात है। हालात से जूझते हुए ऐसे नारी पात्र यहाँ पर सामने आ गए हैं जिनको देखते हुए लगता है कि और ईश्वर की परिकल्पना और क्या होगी हमारे सामने, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, कोई आध्यात्मिकता नहीं है, कुछ नहीं है, संघर्षों की गहराई है। और इस तरह की गहराई के भीतर से कोई उपन्यास हमारे भीतर सामने आ जाए तो कहना ही क्या। ये अलग तरह के उपन्यास हैं, इनको मैं अभी किसी कोटि में बांधना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये उपन्यास अपनी कोटि भी खुद बनाते हैं, अपनी गुणवत्ता के पैमाने भी इन्हीं के भीतर से हमें खोजने पड़ेंगे। और ये उपन्यास आखिरकार अपनी जब जगह बनाएंगे तो आप इसमें भारत की खुशबू पाएंगे, अपने देश की मिट्टी की खुशबू पाएंगे, यहाँ के लोगों की खुशबू पाएंगे, और लगेगा कि आपने एक पूरा जीवन जी लिया। यानी केवल समाज के साथ ही मुखातिब नहीं हुए, उसको ही नहीं समझा है, उसकी जटिलताओं को ही नहीं समझा है, संघर्षों को ही नहीं समझा है, आदिवासियों को या बंजारों को या आप कहें कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, केवल उनकी पीड़ा को ही नहीं समझा है, बल्कि उनके साथ जूझते हुए किस तरह से कोई व्यक्ति जो कि समाज से टूटता हुआ व्यक्ति व्यक्तिवाद की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि वो एक मनुष्य होने की यात्रा की तरफ निकल पड़ा है। इस तरह का उपन्यास, तो ये एक खूबसूरत उपन्यास है, एक नायाब उपन्यास है। इसके लिए मैं दोबारा सुरेश हंस जी को बधाई देता हूँ और देश निर्मोही जी को बधाई देता हूँ। इस तरह का उपन्यास उन्होंने अपने यहाँ से प्रकाशित किया है। उम्मीद करता हूँ कि हिंदी जगत इसका माकूल नोटिस लेगा और इसके ऊपर अच्छी चर्चा होगी और लोगों का ध्यान खींचने में ये उपन्यास ज़रूर कामयाब हो सकेगा। धन्यवाद। भालचंद्र जी बोलेंगे, बहुत वरिष्ठ कथाकार हैं और आलोचक हैं। देखिए, ये उपन्यास तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इस उपन्यास की गुणवत्ता और उपन्यास की पठनीयता की पक्ष में इसलिए कह सकता हूँ कि इसकी तारीफ में विनोद शाही बोल रहे हैं, और विनोद शाही यदि किसी किताब के पक्ष में बोलते हैं, उसकी तारीफ करते हैं या उसको विवेचना के लायक भी समझते हैं, तो ये अपने आप में उस किताब का मूल्य बढ़ाता है। उस लेखक को रेखांकित करने के अवसर ज़्यादा पैदा होते हैं इससे, और इसीलिए मुझे लगा कि इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। यदि विनोद जी ने उसकी इतनी अच्छी व्याख्या की है और उसको मनुष्य के संदर्भ में, खास करके व्यक्ति, जिसको उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को संज्ञा की तरह में लिया जाए, उन्होंने उसको बहुत व्यापक रूप में बहुवचन के रूप में व्याख्यायित किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस तरह की चीज़ें जो किसी वाद और तमाम तरह के सांगठनिक आग्रहों से बहुत परे जाकर, उनसे अलग होकर कोई चीज़ अपने आप अपनी रचना को सार्थक बनाती है, कोई रचना अपने आप को सार्थक प्रमाणित करती है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ओर से भी सुरेश जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। ये एक मिनट, दो शब्द मैं इनके लिए बोलना चाहता हूँ साथ ही। इन्होंने इतना खूबसूरत जो बात अभी कही है, उसके पीछे इनकी कहानियाँ बोलती हैं। भालचंद्र जोशी जी की प्रतिनिधि कहानियाँ भी हाल ही के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से सामने आ रही हैं, और उनके अंदर आप इसी तरह की कहानियाँ पाएंगे जहाँ पर मनुष्य अपनी व्यापकता की ओर उन्मुख हो रहा है, और आदिवासी नहीं है और वगैरह वगैरह। यानी पूरे समाज का जैसे एक सर्जिकल आप उसके भीतर से उसको काट करके सतह के भीतर उतरते हुए और आप मनुष्य तक पहुंचते हैं। तो इस बात को अगर मैं इस उपन्यास के बारे में कह रहा हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी नायाब कहानियाँ इसी कोटि की हैं, इसी तरह की हैं, और हमें खुशी है कि इस उपन्यास के विमोचन में आप यहाँ पर शामिल हैं। विनोद अंकित जी ने इस उपन्यास पढ़ी नहीं है, तो इसलिए किताब के ऊपर तो विनोद शाही जी से इनसे इतनी सुंदर बातें सुनने को मिल रही है, तो उससे पढ़ने की रुचि तो एकदम से जागृत हो ही जाती है। तो
इतना, और वैसे सुरेश भाई की ये चौथी किताब है, तो पहले की जो 3 किताबें हैं वो उनकी दक्षता का प्रमाण है। इतना सुंदर लिखते हैं, उनकी लेखन शैली इतनी मधुर, इतनी बढ़िया है कि आदमी बिना रुके जहाँ शुरू करता है तो अंत तक एक ही बार से पढ़ी जा सकती है। इतनी अच्छी किताब होती है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सुरेश भाई को इस किताब के लिए भी, और पढ़ने वाले अन्य किताबों के लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरा लेखन का ये सफर जारी रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। के बाद और ऐसे बहुत से उपन्यास आए। मुझे तो इसका जो ईमान है, कस्तूरी कुंडल, वही बहुत खींच रहा है। कुछ तो बात होगी, कोई अध्यात्म होगा या कोई परत होगी जो खुलेगी, वो पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है। बहुत बहुत मजा आया। तक मेले की भी पहली बुक है। अरे वाह क्या बात। अब इन्होंने कहते पढ़ा नहीं है, लेकिन साहित्य अकादमी अवार्ड भी एक आलोचक है और पढ़ा नहीं है तो बिना पढ़े। हाँ, शुभकामनाएं दो, आप बात खत्म हुई। आपको मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और मैंने खरीद लिया है, तो जाहिर है कि थोड़े दिनों में पढ़ा और जाएगा। लिखेंगे भी। तो आपको शुभकामनाएं। जैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे उसमें बात होगी। थैंक यू। बहुत बहुत पढ़ा है। और मैं यही कहना चाहूँगी सबसे पहले इनके लिए कि लिखते रहें और लिखते रहें और अच्छा लिखते रहें। क्या पहले तो सर को बहुत बहुत बधाई। और मैं इनकी बहुत बड़ी पाठिका हूँ, बहुत अच्छे बड़े चाव से पढ़ती हूँ उनका साहित्य। और इस पुस्तक को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। सच में पहली बात तो ये जो आवरण है इसका वो काबिल तारीफ़ है, सर ने खुद पेंट किया है। और जो कहानी है वो भी बहुत बढ़िया है। उम्मीद है पाठकों को बहुत पसंद आएगी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, आप मैं सबसे पहले तो मैं सुरेश जी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि एक साल मैंने कम से कम इस उपन्यास को लिखा है, लेकिन मेरी व्यवस्था थी कि ऐसा वो है, क्योंकि स्वीकृत तो मैंने उसी टाइम कर लिया था, तभी छापना था। इन्होंने जो पेंटिंग बनाई है इसकी, इनकी अधूरी पेंटिंग होगी, और जब ये सिलेक्ट हुई तभी वो हुई। मैंने इनको कहा कि ये पेंटिंग मुझे चाहिए, और विनोद जी अभी पिछले दिनों आए और पेंटिंग पूरी बना के आधार प्रकाशन को गिफ्ट कर। तो अब आधार प्रकाशन की धरोहर है, तो सभी पूरी। और दूसरा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से थोड़ा हिंदी लिटरेचर से थोड़ा भाग रहा हूँ, थोड़ा आध्यात्मिक किताबें ज़्यादा छापी हैं उस टाइप से डर, क्योंकि पिछले 30 साल से मैं हिंदी लिटरेचर से जुड़ा हूँ। पाठक बहुत कम हैं, एक कोई उपन्यास छापते हैं 3-3 साल 4-4 साल नहीं बिकता। लेकिन इस उपन्यास के अभी तो आज तो रिलीज ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे एडवांस बुक 150 कॉपी लगभग 80 और यानी कि 136 कॉपी इसकी एडवांस होती है। मुझे लगता है कि मेरी बेस्ट सेलर किताब होने जा रही है, और विषय खूबसूरत है, और विनोद जी ने बोल दिया तो बस समझो। एक ज़माना होता था जब मेरे पिछले यानी कि 10 साल पहले से जब नामवर जी थे, तो हर पुस्तक मेले में वो किताबों के लोकार्पण करते थे। तो उसमें बहुत किताबें, जैसे कली कथा किया उन्होंने, अगले साल उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, यानी किताबें बहुत हिट हो गई। लगभग मेरे प्रकाशन की 125 से ज़्यादा किताबें अवार्डेड हैं। सारे पुरस्कार हमें मिले हैं, ज्ञानपीठ से लेकर साहित्य अकादमी से लेकर सभी मिले हैं। तो अब हमारे नामवर जी ये हैं, और इन्होंने इन दिनों
सिर्फ ये उपन्यास, इस उपन्यास को भी इनकी सहमति है। इन्होंने पहले पढ़ा इसको, मुझे रिकमेंड किया कि हाँ ये छापना है, जरूरी है, आपको भी कुछ निर्देश दिए होंगे। भालचंद जी का भी इन्होंने प्रतिनिधि कहानियों का चयन किया है और हरनोट जी, ये काम यानी कि चुपचाप बैठा आदमी और एक बड़ी 3 किताबें इनकी इस, और इनका अपना जो अभी आलोचना पर एक सीरीज है थ्योरी पर निकाल रहा हूँ, तो 3 किताबों की एक आई है, 3 की इस हिसाब तो बहुत आभारी उनका है, प्रकाशन इन्हीं का है। बाकी अंकित नरवाल हमारे सबसे आधार परिवार के युवा वो है, अंकित जी आए और पीयूष जी आए हैं चंडीगढ़ से, स्पेशल आज का उनको बता रखा था। काफ़ी लोगों को बताया हुआ था, लेकिन 1-1:15 के इर्द गिर्द आए, 2 बजे आए, चले गए। कोई नहीं, उनका आशीर्वाद वहीं से मिलेगा, उनका स्नेह वहीं से मिलेगा। और बहुत अच्छा लगा। इस पुस्तक मेले की शुरुआत हमारी इस वक्त से हो रही है और दूर तक जाएगी। बहुत बहुत आभारी हूँ। चलो मीठा, हाँ मीठा तो मैं सबसे पहले कस्तूरी कुंडल का जो टाइटल है, ये पता नहीं, कई बार वर्तमान में जो काम हो रहा होता है वो भविष्य के लिए तैयार हो रहा होता है। ये आधी पेंटिंग बनी हुई 1 साल तक पड़ी रही, कंप्लीट नहीं हुई। एक दिन एक थॉट आया और पूरी हो गई। तब तक मैंने ये नहीं सोचा था कि ये पेंटिंग मैं इस बुक के लिए बना रहा हूँ। और अचानक जब मैंने देश जी को 4-5 फोटोग्राफ भेजे तो इन्होंने पूछा कि ये पेंटिंग किसकी है। मैंने कहा ये मेरी है। तो कहते ठीक है, ये सेलेक्ट किया। अब वो आ गई सामने, और फिर बाद में सोचा ये तो बिल्कुल हूबहू जो इसकी कहानी है उसके ऊपर पूरी उतरती है। तो ये होता है कि आप कर रहे होते हैं काम, आप खुद नहीं जानते कि ये कहाँ काम आएगा या कहाँ किसके लिए तैयार हो रहा है वर्तमान में। तो ये टाइटल कवर की जो फ़ोटो है, इसमें स्त्रियाँ इस नावल की मुख्य पात्रा हैं जो सत्ता के साथ टक्कर ले रही हैं। और सत्ता एक घोड़ा है और ये ताकत है इसके सीने ऊपर, क्योंकि सत्ता कई बार अपना रूप भी बदलती है, भ्रमित करती है। इस वजह से इसको इस तरह से बनाया गया, थोड़ा सा हिंसक रूप में, और चुटीले कलर इस्तेमाल किए हैं। हेलो आ गए। सो मेरी भांजी आ गई है। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। JNU में है ये। अच्छा, जगती सो ये कुल मिलाकर के इस तरह से बनी बात, जो इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, शाही जी ने बताया है। बाकी आप निर्णय करेंगे, लेखक लिख सकता है, उसने क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा, ये तो पाठक के ऊपर डिपेंड करेगा, वो किस तरह से इस किताब को लेता है। अब ये किताब आपकी है, ये पात्र आपके हैं। मैं तो जब तक लिख रहा था तब तक मेरे साथ साथ थे। जिस दिन ये छप गई उस दिन मेरे अंदर से पात्र समाज में आ गए हैं, वो आपके हो गए, जो पढ़ेगा ये उनके हो जाएंगे। सो ये कस्तूरी कुंडल अब आप लोगों की है, सब साथियों की, दोस्तों की और पाठकों की। और इस मामले में मैं उन सभी दोस्तों का भी जिक्र करना चाहूँगा जिनकी वजह से ये अस्तित्व में आया। कुछ लोग जो मेरे साथी रहे, जैसे जादूगुड़ा के बारे में एक ट्राइबल हमारे टीचर रहे कार्तिक टोडो, अभी उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था मुझे, उनसे काफ़ी मेरी लंबी लंबी बातें हुई। इसी तरह से मैं राजस्थान में भी गया, वहाँ भी कुछ लोगों से मिला, उन सबका धन्यवाद है इसमें। इसके अलावा जो साथी मेरे साथ हैं, या प्रेम जी, सुनीता मैम, बहन मीना, मीरा जी, मेरी भांजी, आप लोग नरेंद्र जी,
मुझे से लगातार बात हो रही है। मैम आपका जी सबका धन्यवाद करना था। अंकित नरवाल जी कहाँ चले गए हैं? हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। अशोक जी नमस्कार जी, नमस्कार। सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए। इससे सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब विनोद शाही जी, मतलब इनका यहाँ पर खड़े होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आकर मेरे इस नावल के ऊपर बोलना ये बहुत बड़ी बात है। मैं शब्दों में उस खुशी को बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि वो खुशी कितनी है, उसको माप तोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो आएगी नहीं, किसी पैरामीटर में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं धन्यवाद, एक आम सा शब्द है। सो इसी तरह से आपका आशीर्वाद हम लोगों के सबके साथ बना रहे और हम लोग लिखते रहें, आप लोग हमें मार्गदर्शन करते रहें। ये धन्यवाद। और देश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कहानी को चुना और इसको अपने आधार में लेकर के बहुत बहुत